फिल्म का, और इस फिल्म में मुख्य किरदार जो है इनका है, लीड रोल है भूपेश जी का, और मैं प्रभात ठाकुर इस फिल्म का सह निर्देशक, विवेक अस्थाना जी म्यूजिक डायरेक्टर। हम तीनों का पहला आपको बता दूं कि पटना से बहुत तगड़ा कनेक्शन रहा है। हम लोग तीनों ही का संबंध बिहार और झारखंड से रहा है। बेगूसराय से भूपेश जी हैं, रांची से विवेक जी हैं, और मैं बोकारो से हूं। और क्योंकि पटना बिहार झारखंड एक ही था, तो पटना कैपिटल आना जाना रहा है, तो हमारा ननिहाल बिहार में है। अब आते हैं फिल्म पे कि ये फिल्म क्या है, कैसे है। ये फिल्म AR प्रोडक्शन ने बनाई है। आदित्य रनोलिया इसके प्रोड्यूसर हैं, और बम्बई की पूरी प्रोडक्शन हाउस है। ये फिल्म की जो पृष्ठभूमि है, जिसका नाम है द लॉस्ट गर्ल, और 1984 के दंगे के बारे में जो ऊपर में लाइन लिखी हुई है, सिर्फ इतना सा है कि कहानी वहाँ से चालू होती है, मगर लड़की की जर्नी की कहानी है। दंगा फसाद होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता है इफेक्टेड कौन होता है, तो महिलाएं और बच्चियाँ, उनका जीवन दुरूह हो जाता है। तो इसमें एक बच्ची के बहाने हम सामने रखने की कोशिश किए हैं कि ये जो उन्माद है वो कहीं से भी सही नहीं है। फिल्म सिर्फ दंगे पे नहीं है, ना ही 1984 के बैकग्राउंड पे है, ऐसा कोई फाइल नहीं है। फिल्म इंटरटेनमेंट के साथ पूरे परिवार के देखने लायक फिल्म बनी है। पूरा परिवार एक साथ फिल्म देख पाए, ये हम लोगों का मिशन है। जिस सिनेमा हॉल से आप दूर होते जा रहे हैं, आप कहते हैं या लोग कहते हैं कि आजकल वैसे फिल्में ही नहीं बन रही कि हम पूरा परिवार के साथ जाके देखें, तो हमारी कोशिश है हम ऐसी फिल्म बनाएं जो पूरा परिवार एक साथ देख सके। तो ये फिल्म ऐसी ही है। 5 अप्रैल को आपके शहर में भी और पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो रही है। 5 अप्रैल को आप लोग इस फिल्म को देखें, हमें आशीर्वाद दें। और ये हमारा घर है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारे घर के लोग पहले इस फिल्म को देखें। आप फिल्म देखेंगे, फिल्म सफल होगी, तो हम आगे भी और भी अच्छी फिल्में आप लोगों के सामने रख पाएंगे। अब आप लोग कुछ भी अगर पूछना चाहें तो। फिल्म की शूटिंग लोकेशन सर क्या है? फिल्म की जो कहानी का जो लोकेशन है वो हासी हरियाणा है, और शूटिंग भी हासी हरियाणा में हुआ है, हिसार के पास हरियाणा में। दिल्ली और हरियाणा के बीच में हासी नाम का गांव है, हिसार के पास, वहीं की कहानी है। तो लोकेशन भी ऑलमोस्ट वहीं का लिया हुआ है। उसके पास एक राखीगढ़ी नाम की जगह है, जो हड़प्पा संस्कृति के वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। तो 1984 वहाँ शूट करना बहुत करेक्ट था, क्योंकि उस समय का कंस्ट्रक्शन आज भी बचा हुआ है। ये इंग्लिश फिल्म की तरह नाम नहीं रखा हुआ, कुछ नाम अलग सा, द लॉस्ट गर्ल? नहीं, ये अब देखिए हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश तो ऐसा मिक्स हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल कॉमन हो गई है। द लॉस्ट गर्ल मीन्स एक लड़की, कोई भी लड़की की कहानी। तो इंग्लिश फिल्म है ऐसा नहीं है, बोलचाल की भाषा में अब इंग्लिश उतना इस्तेमाल होता है, तो हमने भी उस वर्ड को इस्तेमाल किया है। आपने कहा ये पारिवारिक फिल्म है, लेकिन इसमें जो ट्रेलर दिखा आती है तो वो मुझे मिलती है और मैं उसे पालता हूँ, और उसके बाद जो उसकी जर्नी है उसमें पूरा साथ मेरा है उनके साथ। ये किरदार है इसमें मैं, और मेरे लिए है कि मैं एक किरदार, एक यंग से एजेड होता हुआ कैरेक्टर इसमें कर रहा हूँ। तो मैं तो ऐसा कैरेक्टर पहली बार कर रहा हूँ कि जो एज प्ले भी कर रहा है, नहीं तो मैं नॉर्मल जिस एज में है उसी एज का कैरेक्टर प्ले करता था। लेकिन प्रभात जी ने ये चैलेंज दिया है मुझे ये करने के लिए। जी जी। और एक ये भी है कि हरियाणवी कैरेक्टर है, वो भी इनके लिए बड़ा। हाँ, तो मैं बिहार से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, बेगूसराय का, और मैं काफ़ी सालों से हूँ इसी मतलब एक्टिंग ही कर रहा हूँ। तो ये है कि लैंग्वेज को लेके भी चीज़ें होती हैं कि मैं अचानक से हरियाणवी कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए चैलेंज है। कई फिल्मों में आपने जो किरदार निभाया और इस फिल्म में जो किरदार निभाया, दोनों में क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ कास्टिंग जो होती है चेहरे को देख के, पर्सनालिटी को देख के कास्ट करते हैं। तो उसमें जो कैरेक्टर, ये मुझे एक संजीदा कैरेक्टर है मेरा, एक पिता की रोल में उस पहली बार मैं इस तरीके का रोल होता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी मतलब देखते हैं कैसा कि काफ़ी करने के लिए कुछ था इसमें मेरे लिए। कब दर्शकों के बीच में ला रही है? ये 5 अप्रैल को आ जाएगी सिनेमाघरों में, और आप लोग कृपया मतलब आपके ज़रिए लोगों को पता चले और फैमिली के साथ ये फिल्म देखने जाएं, दोस्तों के साथ जाएं और देखें फिल्म थिएटर में जाकर। थैंक यू। है एक लड़की की ही कहानी, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर कई लड़कियों की कहानी। तो एक वो प्रोटेगोनिस्ट उन सारे वैसी लड़कियों को, जैसे इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फीमेल उसमें प्रभावित होती किसी दंगे में, तो हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के, जो कि एक ट्रू घटना पे बेस्ड है, लेकिन उसके जो सारे एक्सपीरियंस है, जज्बात है, उनके संघर्ष जो है, और वो सारा चीज़ रिप्रेजेंट करता है उस कलेक्टिव उस कलेक्शन ऑफ गर्ल्स की। तो हम तो सबको एक साथ नहीं देख, क्योंकि हमें एक पकड़ के सिनेमा में चलना पड़ता है। इस टाइप का जो कहानी है ये वेब सीरीज में अधिक चल रहा है,
फिर फिल्म में आपको कितना ये स्कोप वेब सीरीज का जो चलता है वो आप देखेंगे फॉर्मेट जो है ना, वो ज़्यादातर अगर मैं सिर्फ दंगे पे रहे अब जो, और उसके ऊपर कुछ सनसनीखेज एलिमेंट होना चाहिए। इसका लार्जर देन लाइफ है, बिकॉज द गर्ल बिकम्स द प्रोटेगनिस्ट जो है, वो अपने द्वंद्व और जज्बात के जरिए एक बहुत बड़ा कहीं पे उसका जर्नी कहीं कल्मिनेट ऐसा करता है जो वेब सीरीज में नहीं समाहित हो सकता है। वेब सीरीज में हर समय आप देखते होंगे कि एक हुक पे लटकाते हैं, उसका यही फॉर्मेट रहता है कि अंत में आपको ऐसा होगा कि कुछ नेक्स्ट देखने के लिए, तो वो तभी संभव है जब उसमें कुछ सनसनी ज़्यादा हो। इसमें सनसनी पृष्ठभूमि में जैसे आपने कहा वायलेंस जो है 84 का सिर्फ एक ट्रिगर है, वो मतलब साधन साध लीजिए, बोलते ना कि एंड इज द जर्नी ऑफ द गर्ल, उसकी जो यात्रा है वो है, वो ट्रिगर करने के लिए एक चीज चाहिए तो 84 का राइट है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं तो इसका नाम 84 फाइल्स होता है, या आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ रहता है 84 के राइट के जैसे ट्रिगर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।